हेलो स्टूडेंट्स, अपन पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे थे क्लास 12 की। तो अब तक अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है पार्टनरशिप अकाउंट्स में, फर्स्ट चैप्टर में, डेट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो इस चैप्टर में आपको कितना आया कितना नहीं आया, तो इसके लिए हमने क्या करा है, डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट का लिंक डाला है। तो आप डेली आपको क्लास में जो भी आपका वीडियो होगा उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेस्ट का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करिए, अपना मोबाइल डालिए, उसके अंदर ओटीपी आएगा वो डालिए, तो आपके सामने एक टेस्ट खुलेगा जो एमसीक्यू बेस्ड होगा। आप उस टेस्ट को दीजिए ताकि आपको पता लगेगा कि अब तक अपन ने जो पढ़ा है उसमें से आपको कितना आया और कितना नहीं आया, और प्लस इससे आपके एमसीक्यू की भी क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पार्टनरशिप अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। निकालिए बुक का क्वेश्चन नंबर 12, निकालिए बुक का क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 1.112, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। लता एंड ममता आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ ₹3 lakh and 2 lakh respectively, शेयरिंग प्रॉफिट एस लता 70% एंड ममता 30%। कह रहे दो पार्टनर है लता और ममता, इनकी कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख। ये प्रॉफिट्स को कैसे शेयर कर रहे हैं, 70% प्रॉफिट लता ले रही है और 30% प्रॉफिट कौन ले रही है, ममता। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कितने का, 2,26,440 का, बिफोर अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। The terms of partnership are as follows. Interest on capital is to be allowed at 7% per annum. कह रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 7% पर एनम। लता टू गेट अ सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ, लता को 2500 पर मंथ की सैलरी देनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म, ममता ने फर्म को लोन दिया है कितने रुपए का, 80,000 का, फॉर द होल ईयर, पूरे साल भर के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर इज 8% पर एनम, एंड ड्राइंग बीइंग लता की कितनी है 36,000 और ममता की कितनी है 48,000। कह रहा है 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब क्या कह रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो पार्टनर ममता है उसने पार्टनरशिप फर्म को, उसने पार्टनरशिप फर्म को 80,000 रुपीज का लोन दिया है। तो ये जो 80,000 रुपीज का लोन दिया है, इस लोन पे पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। किस रेट से, 6% पर एनम की रेट से। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या होता है, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है ये कहां पे चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा। तो सबसे पहले आप इसका बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे आप नेट प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे। फिर जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा वो पीएनएल से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले अब बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, 4 लाइंस का। फिर अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर फर्म को प्रॉफिट हुआ है 2,26,440 का, ये सब एडजस्टमेंट करने से पहले। तो प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,26,440, 2,26,440। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 7% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 7% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ लता, तो लता की कैपिटल कितनी है, लता की कैपिटल कितनी है 3 लाख। कितना इंटरेस्ट देना है, 7%। कितना इंटरेस्ट देने को कह रहा है, 7% इंटरेस्ट देना है। तो 3 लाख का 7% कितना हो गया, 21,000। ऐसे इंटरेस्ट आपको ममता को भी देना है, तो ममता की कैपिटल दे रखी स्टार्टिंग में 2 लाख, तो 2 लाख का 7% कितना होता है, 14,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म दे रही है अपने पार्टनर को। कैसे देंगे, जो भी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। कैपिटल अकाउंट आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको किया जाता है क्या, क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्टनरशिप फर्म का एक एक्सपेंस है, और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको किया जाता है क्या, डेबिट। क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लता कैपिटल अकाउंट एंड टू ममता कैपिटल अकाउंट। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, वरना नहीं देते। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्लस ये पार्टनर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है। तो वो नॉमिनल अकाउंट जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो प्लस वो पार्टनर से रिलेटेड हो, तो ऐसे नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस को हम एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं। कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000। तो आपने यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, लता का 21,000, ये लता का 21,000 और ममता का कितना है 14,000। लता और ममता टोटल आ गया कितना 35,000। समझ में आई बात। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि लता को सैलरी देनी है 2500 पर मंथ की सैलरी देनी है लता को। तो सैलरी कौन किसको दे रहा है, सैलरी पार्टनरशिप फर्म दे रही है अपने पार्टनर को। कैसे देंगे, जो भी सैलरी का अमाउंट होगा वो सैलरी का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। कैपिटल अकाउंट आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको किया जाता है क्या, क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और ये जो सैलरी आप दे रहे हैं ये आपका सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको किया जाता है क्या, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लता कैपिटल अकाउंट। 2500 पर मंथ की सैलरी है, तो एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी 2500 इंटू 12 कितनी हो गई 30,000। तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट 30,000 टू लता कैपिटल अकाउंट 30,000। अब ये जो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्लस ये पार्टनर से रिलेटेड है। तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर कर देंगे। कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर। तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू सैलरी टू पार्टनर। कितनी सैलरी है 30,000, कितनी सैलरी है 30,000। आई बात समझ में। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 3 में कि ममता ने पार्टनरशिप फर्म को 80,000 रुपीस का लोन दिया है ड्यूरिंग द होल ईयर, पूरे साल भर के लिए। तो पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, तो इस लोन पे अब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। कितना, क्वेश्चन में तो रेट गिवन नहीं है, तो यानी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किस रेट से इंटरेस्ट पे होगा, 6% पर एनम की रेट से। तो इंटरेस्ट ऑन ममता लोन कितने का लोन है 80,000, किस रेट से दोगे 6%, और साफ साफ लिखा है पूरे साल भर के लिए लोन दिया है, यानी पूरे साल भर का इंटरेस्ट दोगे। तो 8 लाख का 6% कितना होता है 4,800। और ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट मतलब ये मैंडेटरी है पे करना, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है तो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम उसको कहां डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था 4,800। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़िए, क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है पार्टनर्स को एट द रेट 8% पर एनम। ड्राइंग जो है ममता की कितनी है 36,000 और ममता की
कितनी है? लता की 36 और ममता की 48। तो क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी है लता और ममता की, पार्टनर्स ने किस डेट को ड्राइंग करी, पर मंथ करी, पर क्वार्टर करी, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब ये दोनों पार्टनर्स की लमसम ड्राइंग हो गई, लमसम ड्राइंग हो गई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसकी जो रेट है वो पर एनम है। तो याद है क्या बताया था? जब लमसम ड्राइंग होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है तो अपन 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ लता, तो लता की लमसम ड्राइंग इज 36,000। तो लमसम ड्राइंग गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। तो जब लमसम ड्राइंग होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है तो अपन हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालते हैं। कितना आ गया? 1440। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ममता, तो ममता की लमसम ड्राइंग इज 48,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। तो लमसम ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, तो अपन हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालेंगे इंटू 6/12। कितना आ जाएगा? 1920। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये कौन किससे लेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म लेगी अपने पार्टनर से। कैसे लेंगे? जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट होगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर लेंगे। इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको किया जाता है क्या? डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम है, और बिजनेस में जब भी कोई इनकम होती है तो उसको किया जाता है क्या? क्रेडिट। क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? लता कैपिटल अकाउंट डेबिट, लता कैपिटल अकाउंट डेबिट, ममता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3360। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करना है, तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट 3360 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3360। तो यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। लता की कितनी थी? 1440 और ममता का कितना था? 1920। तो लता का 1440, ममता का 1920, टोटल हो गया 3360। समझ में आई बात? अब क्या करेंगे? जो हमारा नेट प्रॉफिट है, अब क्या कह रहा था लास्ट पॉइंट में? क्या कह रहा है कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 1/10 ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। तो अपन पहले अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आपका नेट प्रॉफिट था 2,26,440। इसमें से सबसे पहले ये इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, और इस नेट प्रॉफिट को पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे। तो 2,26,440 में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 4,800 का, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया 2,21,640। ये ट्रांसफर होगा कहाँ पे? ये ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो नेट प्रॉफिट को पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की क्या जर्नल एंट्री होगी? जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा कितना? 2,26,640। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? ये जो आपका नेट प्रॉफिट है इसमें प्लस करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और माइनस करेंगे सैलरी टू पार्टनर। नेट प्रॉफिट में प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और माइनस करेंगे सैलरी। तो अब ये जो अमाउंट बचेगा ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और इसका 1/10 अमाउंट आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो क्या होगा? जनरल रिजर्व कितना बनाना है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 1/10। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकाला? ये नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट प्लस ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
और माइनस सैलरी टू पार्टनर। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया कितना 1,60,000। इसको सॉल्व करने के बाद इसका कितना है 1/10 है, कितना है 1/10। तो 1,60,000 का 1/10 कितना होता है आपका कितना होता है 16,000। तो 16,000 रुपीज का आपको क्या बनाना है जनरल रिजर्व बनाना है। तो जो रिजर्व्स होते हैं ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। तो रिजर्व्स को बनाने की एंट्री क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 16,000। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड है तो ये आ जाएगा टू जनरल रिजर्व कितना 16,000। आई बात समझ में। अब नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस जनरल रिजर्व। अब जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर बचा कितना 1,44,000। ये आपका आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। क्या करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है कुछ 70 और 30%। प्रॉफिट को कैसे शेयर करते हैं 70% और 30%। और वी कैन से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। तो इस 1,44,000 को 7:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लता का आएगा 1,08,000 और ममता का जाएगा 43,200। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये कौन किसको दे रहा है ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म दे रही है अपने पार्टनर को। कैसे देंगे जो भी प्रॉफिट का अमाउंट होगा वो प्रॉफिट का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको किया जाता है क्या क्रेडिट। तो ये प्रॉफिट देने की जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू लता कैपिटल अकाउंट एंड टू ममता कैपिटल अकाउंट। आई क्या बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है चलिए अभी मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में टेस्ट पेपर का लिंक है उस पर क्लिक करके टेस्ट पेपर दीजिए और देखिए आपको अब तक कितना आया। ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट अच्छे से पढ़ाई करिए गुड लक।